करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जिसके बारे में हम स्टार्ट कर चुके थे पिछले वीडियो में, जो कि पार्ट 1 था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें अगर अपना करियर बनाना है तो आपको सबसे पहले इसमें जो बेसिक चीज़ है वो है सर्वे। अब आगे बढ़ते हैं कि हम अगर वहाँ ऑन साइट वर्क करने जा रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ क्या है, तो उसमें कुछ मैंने पॉइंट में उसे डिटेल कर रखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहली चीज़ है साइट क्लियरेंस। साइट प्रॉपर क्लियरेंस होना चाहिए। उसमें अगर आपकी साइट में आने वाली और बहुत सारी यूटिलिटीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिकल्स है, कोई अदर वाटर सप्लाई की पाइपलाइन है, तो उसका क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका काम बीच में ही रुक जाएगा। एक्सकेवेशन के दौरान आप प्रॉपर इसको, उसके बाद आप डिटेल एनालिसिस ऑफ ग्राउंड स्टेटस, जो दूसरा मेरा पॉइंट है, तो इसमें डिटेल में आप ग्राउंड स्टेटस को प्रॉपर मार्क कर लीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपने पाइपलाइन किधर से होकर थ्रू आउट करनी है। दूसरा है पाइप सिलेक्शन। पाइप का प्रॉपर सिलेक्शन हो जाए। पाइप में किसी भी प्रकार का बैंड और कुछ भी है और भी कोई दिक्कत है या कोटिंग हटी हुई है, तो सबसे पहले प्रॉपर पाइप का सिलेक्शन कर लें, जिससे कि आपको काम करने के दौरान उसमें अदर देन मेंटेनेंस ना पड़े। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। आप जहाँ इसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, जहाँ आप पाइप लेके जाओगे, जहाँ आपने इसको एक्सीवेशन करके पाइप को ले करना है, उसके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एरिया होना चाहिए। इतना एरिया हो जहाँ आपका ट्रांसपोर्ट, जिस गाड़ी से आप पाइप, क्योंकि पाइप का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण आपको इसको लोडर के थ्रू जब वहाँ पहुँचाते हैं तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, जिससे आप उसको अपने लेइंग एरिया तक ठीक ठाक तरीके से पहुँचा सकें। उसके बाद रिक्वायर्ड मशीनरी। आपको काम करना है तो मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी वर्क है। इसमें एक्सीवेशन के लिए एक्सीवेटर या जेसीबी, दोनों में से जो आपको रिक्वायर्ड हो वो आपको वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा हाइड्रा। अब आप इसको लेइंग करेंगे तो ये मैनुअली लेइंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी वेटेड पाइप होते हैं, इसलिए आपके इसके लिए हाइड्रा, जिसमें आपके आजकल सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन हाइड्रा है। एज पर आपके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप हाइड्रा चूज करेंगे। उसके बाद स्किल टीम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम स्किल होना चाहिए। हालांकि जो क्लाइंट है वो आपका आपके वेल्डर का जो क्वालिफिकेशन कराता है उसके बाद ही वो काम करने देता है, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉपर वेल्डर नहीं है तो उसकी वेल्डिंग में कहीं ना कहीं गैप आ जाएगा, दरार आ जाएगा, जो कि इस तरीके के काम के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होता है। इसके लिए स्किल टीम की आवश्यकता है जो प्रॉपर चीज़ों को समझ सके। अगला है सेफ्टी। सेफ्टी का आपको विशेष ध्यान करना है। सेफ्टी के लिए सेफ्टी टूल्स जो भी होते हैं, सेफ्टी शूज, सेफ्टी जैकेट, हेलमेट्स, एप्रन, ये वर्करों का प्रॉपर तरीके से पहना होना चाहिए, और साथ में जो इंजीनियर है उसने भी इसको प्रॉपर फॉलो करना है, अदरवाइज आपको किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको इस काम को करने से पहले प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ना है। क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ ROW। क्योंकि हमें पाइप को लेइंग करना है तो सबसे पहले हम उसको प्रॉपरली क्लियर कर देते हैं ग्राउंड को, जिसमें के छोटे मोटे पेड़ पौधे अभी आ रहे हैं तो उसको क्लियर करके एज पर लेवल कर लिया जाता है, ग्रेडिंग कर ली जाती है, जिससे पाइप को जब आप ले करें तो उसकी फेसिंग को एक दूसरे के आमने सामने लाने पर लेवल अप डाउन ना हो, जिससे वेल्डिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। अब सबसे पहले आप एक्सीवेशन कर लेते हैं। प्रॉपर एक्सीवेशन आपका 200 मीटर सेक्शन करना है, आज 300 मीटर सेक्शन करना है, तो उसका प्रॉपर एक्सीवेशन होना चाहिए। साथ में इससे पहले जो आप काम करेंगे वो स्टिंग बना लेंगे। स्टिंग बेसिकली क्या होता है, 2 या 3 से पाइप को जोड़ के हम टॉप फ्लोर पे ही, ग्राउंड फ्लोर पे ही हम इसको सबसे पहले 2 या 3 पाइप की स्टिंग बना लेते हैं, जिससे कि हमें ग्राउंड एक्सीवेशन एरिया के अंदर जब हम उसको ज्वाइंट करें तो कम से कम ज्वाइंट हमें नीचे करने पड़े, क्योंकि नीचे काम करने में काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती है, जिसके कारण ज़्यादातर वर्क कोशिश की जाती है कि प्रॉपर मैक्सिमम जो लेंथ इजी, जिसे हम इजीली कैरी करके उस ट्रेंच में डाल सके, तो उस प्रकार से हमें 2 या 3 पाइप के एक स्टिंग बना लेते हैं, जिससे हमारा नीचे अंडरग्राउंड वर्क कम से कम हो पाए। उसके बाद वेल्डिंग करते समय प्रॉपर ध्यान होना चाहिए कि उस पाइप की फेसिंग प्रॉपर की जा चुकी हो।
फेसिंग, क्यों? अगर फेसिंग एक समान होगी तो उसको ज्वाइंट करना बहुत मुश्किल होगा, क्यों? कोई फिलर एरिया के लिए उसमें गैप होना जरूरी है, तो इसलिए उसको फेसिंग कर लेते हैं जिससे कि दो पाइप को ज्वाइंट करने में इजी हो। अब हमने पाइप को ज्वाइंट कर लिया है तो हमको इस बात की भी क्लियरेंस होना चाहिए कि हमारा पाइप वाकई जुड़ा है या नहीं जुड़ा है प्रॉपर। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग करते हैं जिसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। और साथ ही मैंने कुछ इसमें वीडियो अपलोड कर रखी है जो सपोर्टिंग वीडियोस है, उसमें आप देख के समझ सकते हैं कि स्टिंगिंग के लिए किस प्रकार से स्टिंग किसे कहते हैं या स्टिंग कैसे बनाई जाती है, वेल्डिंग कैसे की जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस कैसा होना चाहिए, सेफ्टी के लिए क्या रूल फॉलो किए जाते हैं, उस एरिया को हमको जैसे प्रॉपर बैरिगेट करना है, कॉशन टेप्स लगाने हैं जिससे कि अदर मूविंग व्हीकल जो है उसको पता चल सके कि आगे कोई काम चल रहा है, हमें उस तरीके से आगे बोर्ड लगाने होते हैं, तभी हम उस काम को कर सकते हैं। स्पेसिफिक एरिया डिफाइन करते हैं जिससे कि अदर मूविंग व्हीकल के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा जनरेट नहीं हो, साथ ही काम करने वालों को भी सेफ रखने में मदद मिले। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही अगले वीडियो में हम आपको टेस्टिंग से संबंधित बताएंगे कि कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है पाइप्स की फाइनल कमीशनिंग से पहले। वो सारी टेस्टिंग के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।